आध्यात्मिकता शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द स्पिरिट से हुई है, जो साहस या जीवन शक्ति का प्रतीक है। आध्यात्मिकता की शुरुआत मिस्र, ग्रीस और भारत जैसी प्राचीन सभ्यताओं में पहचानी जा सकती है। आध्यात्मिकता में भौतिक दुनिया से परे शक्तियों से जुड़े विश्वास और अभ्यास शामिल है, जो आपको एक उच्च उद्देश्य से जुड़ने की अनुमति दे सकते हैं। प्रार्थना, ध्यान और योग जैसे अभ्यास आध्यात्मिकता के अंतर्गत आते हैं। आध्यात्मिक होने का कार्य अक्सर बेहद मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य परिणामों से जुड़ा होता है। वैश्विक स्तर पर हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम को शामिल करते हुए कई आध्यात्मिक परंपराएं पाई जा सकती है। आध्यात्मिकता की खोज बाइबिल, कुरान और ताओ ते चिंग जैसे विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में की जाती है। कर्म का विचार, जो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में एक मौलिक विश्वास है, आध्यात्मिकता से भी जटिल रूप से जुड़ा हुआ है। संकट या बीमारी के समय में अनेक व्यक्ति आध्यात्मिकता के माध्यम से सांत्वना और आशावाद की तलाश करते हैं। यह सिद्ध हो चुका है कि ध्यान कई शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है, जैसे तनाव का स्तर कम होना और प्रतिरक्षा प्रणाली की कार्य क्षमता में वृद्धि होना। ऐसे कुछ व्यक्तियों का मानना है कि आध्यात्मिकता में दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति बढ़ाने की क्षमता है। आध्यात्मिकता और धर्म को अक्सर अलग किया जाता है, क्योंकि आध्यात्मिकता व्यक्तिगत अनुभवों और विश्वासों को संदर्भित करती है, जबकि धर्म में संगठित प्रथाओं और विश्वास प्रणालियों को शामिल किया जाता है। शोध से पता चला है कि प्रार्थना में शामिल होने से मनोवैज्ञानिक लाभ मिलता है, जिसमें आशा में वृद्धि और चिंता का स्तर कम होना शामिल है। उच्च शक्ति के साथ संबंध स्थापित करने या उत्कृष्ट स्थिति प्राप्त करने के लिए संगीत और जप को कई आध्यात्मिक परंपराओं में शामिल किया जाता है। आत्मचिंतन, जिसमें किसी के विचारों और भावनाओं की जांच शामिल होती है, को अक्सर आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में नियोजित किया जाता है। विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं में उच्च शक्ति के साथ संबंध स्थापित करने या उत्कृष्टता की स्थिति प्राप्त करने की एक विधि के रूप में जीवन के फूल या श्री यंत्र जैसी पवित्र ज्यामिति को शामिल किया गया है। प्रार्थना माला, जैसे कैथोलिक माला या इस्लामिक मिसबाह, आमतौर पर ध्यान की सुविधा और एक दिव्य इकाई के साथ संबंध स्थापित करने के लिए विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं को उपयोग की जाती है। कई आध्यात्मिक प्रथाओं में किसी व्यक्ति के जीवन या भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए टैरो कार्ड या रून्स जैसे अटकल उपकरणों का उपयोग शामिल होता है। स्पष्ट स्वप्न देखना, जो किसी के स्वप्न की स्थिति के बारे में जागरूक होने और स्वप्न पर नियंत्रण स्थापित करने की क्षमता है, को कभी-कभी आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में नियोजित किया जाता है। कई आध्यात्मिक प्रथाओं में किसी दैवीय इकाई के साथ संबंध स्थापित करने या उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए मूर्तियों, रत्नों या आकर्षण जैसी पवित्र वस्तुओं का उपयोग शामिल होता है। कभी-कभी आध्यात्मिक प्रथाओं में छाया की अवधारणा शामिल होती है, जिसमें किसी के अचेतन विचारों और भावनाओं को स्वीकार करना और एकीकृत करना शामिल होता है। कभी-कभी आध्यात्मिक प्रथाओं में दिव्य स्त्रीत्व की अवधारणा शामिल होती है, जिसमें स्त्रीत्व को शक्ति और ज्ञान के स्रोतों के रूप में स्वीकार करना शामिल होता है। रेकी का अभ्यास, जिसमें ऊर्जा उपचार का उपयोग शामिल है, अक्सर एक आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में माना जाता है। कभी-कभी आध्यात्मिक प्रथाओं में आंतरिक बच्चे की अवधारणा शामिल होती है, जिसमें किसी के बचपन से जुड़ने और उसके घाव को ठीक करने की प्रक्रिया शामिल होती है। चक्र प्रणाली, जो अनेक आध्यात्मिक परंपराओं के लिए आवश्यक है, मुख्य अवधारणा है। आध्यात्मिकता एक व्यापक धारणा को समाहित करती है, जिसमें स्वयं से परे किसी चीज से जुड़े होने की भावना शामिल है, चाहे वह प्रकृति हो, ब्रह्मांड हो, ईश्वर हो या कोई उच्च शक्ति हो। मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और मानव विज्ञान जैसे विभिन्न शैक्षणिक क्षेत्रों ने आध्यात्मिकता की अवधारणा की जांच की है। हालांकि आध्यात्मिकता को धार्मिक प्रथाओं में एकीकृत किया जा सकता है या
उनसे स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रखा जा सकता है। कुछ आध्यात्मिक प्रथाओं में साइकेडेलिक पदार्थों का उपयोग होता है, उदाहरण के लिए अयाहुस्का या साइलोसाइबिन मशरूम। पुनर्जन्म की अवधारणा पर कई आध्यात्मिक परंपराएं विश्वास करती है। सचेतना का अभ्यास करने का कार्य, जिसमें वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित होना और बिना किसी निर्णय के किसी के विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करना शामिल है, अक्सर आध्यात्मिकता से जुड़ा होता है। चुनौतियों का सामना करने पर आध्यात्मिकता लचीलेपन में वृद्धि से जुड़ी हुई है। कृतज्ञता दिखाने का कार्य, जिसमें जीवन के सकारात्मक पहलुओं के लिए आभार व्यक्त करना शामिल है, को अक्सर आध्यात्मिक अनुष्ठानों में एकीकृत किया जाता है। धर्म का विचार, जो हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में बहुत महत्व रखता है, आध्यात्मिकता से निकटता से जुड़ा हुआ है और जीवन में किसी के उद्देश्य या कर्तव्य की पूर्ति पर जोर देता है। आत्मज्ञान का विचार, जो कई आध्यात्मिक परंपराओं में महत्व रखता है, चेतना और समझ के उस स्तर तक पहुंचने पर जोर देता है जो अहंकार की सीमाओं को पार कर सकता है। कभी कभी उपवास का उपयोग एक आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में किया जाता है, जिसमें व्यक्ति एक निश्चित अवधि के लिए भोजन का सेवन करने से परहेज करते हैं। विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं में प्रतीक और अनुष्ठान शामिल होते हैं, जैसे ईसाई धर्म में क्रॉस या हिंदू धर्म में पूजा समारोह। आत्मा का विचार, जिसे अक्सर आध्यात्मिकता से जोड़ा जाता है, कभी कभी किसी व्यक्ति के अस्तित्व के एक गैर भौतिक घटक के रूप में व्याख्या की जाती है, जो उनके भौतिक शरीर से अलग होता है। क्षमा का कार्य, जिसमें दूसरों के प्रति अपनी नाराजगी और क्रोध को दूर करना शामिल है, को अक्सर आध्यात्मिक प्रथाओं में शामिल किया जाता है। तीसरी आंख का विचार, जो आमतौर पर हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ा हुआ है, अक्सर एक अलंकारिक या रहस्यमय धारणा के रूप में व्याख्या की जाती है। योग की आध्यात्मिक पद्धति, जिसकी उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई, में शारीरिक आसन, सांस नियंत्रण और ध्यान शामिल है। विजुअलाइजेशन, जिसमें सकारात्मक परिणामों या अनुभवों की कल्पना करना शामिल है, को अक्सर आध्यात्मिक प्रथाओं में एकीकृत किया जाता है। कृतज्ञता पत्रिका रखने का कार्य, जिसमें उन चीजों को लिखना शामिल है जिनके लिए कोई आभारी है, अक्सर एक आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में नियोजित किया जाता है। कई आध्यात्मिक परंपराएं गैर द्वैतवाद की अवधारणा पर केंद्रित है, जो दावा करती है कि स्वयं उच्च शक्ति का ब्रह्मांड के बीच कोई अंतर नहीं है। कभी कभी स्वयं को प्रकृति के विसर्जित करने की क्रिया, जिसे वन स्नान के रूप में जाना जाता है, का उपयोग आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में किया जाता है। कभी कभी अहंकार की मृत्यु, जो स्वयं की भावना के विघटन को संदर्भित करती है, आध्यात्मिक अनुभवों से जुड़ी होती है। कभी कभी सूक्ष्म प्रक्षेपण का अभ्यास, जिसमें किसी के भौतिक शरीर से प्रस्थान करना और वैकल्पिक क्षेत्रों या आयामों की यात्रा करना शामिल होता है, को आध्यात्मिक अभ्यास माना जाता है। प्रकृति आधारित आध्यात्मिकता का अभ्यास, जिसमें प्राकृतिक दुनिया के लिए संबंध और सम्मान शामिल है, दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों में एक तेजी से लोकप्रिय आंदोलन है। दैवीय पुरुषत्व की अवधारणा, जिसमें शक्ति और ज्ञान के स्रोत के रूप में पुरुषत्व की मान्यता शामिल है, को कभी कभी आध्यात्मिक प्रथाओं में शामिल किया जाता है। कई आध्यात्मिक परंपराओं में आध्यात्मिक विकास या उच्च शक्ति के साथ संबंध प्राप्त करने के लिए अयाहुस्का और प्योटे जैसे पादप चिकित्सा का उपयोग शामिल है।